आज हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। उन्होंने 2025 के लिए एक काफी बड़ी भर्ती की घोषणा की है। हाँ बिल्कुल, और हमें इसकी जानकारी एक डिटेल्ड लेख से मिली है। सही। तो हमारा इरादा है कि इस भर्ती से जुड़ी जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें समझें। मतलब पद कौन से हैं, क्या योग्यता चाहिए, प्रक्रिया क्या है और कुछ खास बातें भी। हाँ, और सबसे पहले तो जो ध्यान खींचता है वो है पदों की संख्या। वही तो, 11,500 से ज्यादा पद, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। बिल्कुल, ये पूरे भारत के उम्मीदवारों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। तो ये जो पद हैं, ये किस तरह के हैं? मतलब क्या कुछ खास डिपार्टमेंट्स में हैं या? नहीं, ऐसा नहीं लगता। जानकारी के हिसाब से तो काफी वैरायटी है इसमें। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन है, एनालिटिक्स भी है। अच्छा। हाँ, फिर असिस्टेंट मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट वाले पद भी हैं, क्लर्क, कलेक्शन ऑफिसर, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर। यानी काफी सारे रोल्स हैं। हाँ, फाइनेंस मैनेजर, अकाउंटेंट, पीओ, आईटी मैनेजर भी, हेड ऑफ ऑपरेशंस और मैनेजर लेवल के भी कई पद हैं। पीओ का आपने जिक्र किया, प्रोबेशनरी ऑफिसर। ये तो अक्सर बैंकिंग में मैनेजमेंट करियर का एक तरह से एंट्री पॉइंट माना जाता है। सही कहा। तो मतलब इसमें एंट्री लेवल से लेकर अनुभवी प्रोफेशनल्स तक सबके लिए कुछ न कुछ लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस वाले लोगों के लिए मौके हैं। अच्छा, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है? कम से कम 10वीं पास होना जरूरी बताया गया है। 10वीं पास, अच्छा। हाँ, पर जाहिर है जो 12वीं पास हैं या ग्रेजुएट हैं या उससे भी ज्यादा पढ़े हैं, उनके लिए रोल्स और मौके शायद और बेहतर होंगे। और उम्र सीमा? वो भी काफी वाइड है, 18 से 40 साल, और महिला पुरुष दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और सैलरी का कुछ अंदाजा? लेख में एक अनुमान दिया गया है, करीब 24,500 रुपए से लेकर 68,800 रुपए प्रति माह तक। ओके, ये शायद पद और अनुभव के हिसाब से अलग अलग होगा। लेकिन एक और चीज है जो बहुत ध्यान खींचती है, वो है सिलेक्शन प्रोसेस। हाँ, क्या खास है उसमें? ऐसा लगता है कि ये मुख्य रूप से सिर्फ इंटरव्यू पर आधारित होगा। क्या सिर्फ इंटरव्यू, कोई लिखित परीक्षा नहीं? ये तो काफी अलग है बैंकिंग भर्तियों से। हाँ, है ना? ये दिलचस्प है। हो सकता है, मेरा अंदाजा है कि बैंक शायद कैंडिडेट्स के कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनैलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, इन चीजों पर ज्यादा फोकस करना चाहता हो। हो सकता है। और वो कैसे अपने एक्सपीरियंस को रखते हैं, बताते हैं। शायद ऐसे लोग चाहिए जो टीम में जल्दी फिट हो जाएं। ये भी हो सकता है। और एक और बहुत राहत वाली बात है, एप्लीकेशन के लिए कोई फीस नहीं है। कोई फीस नहीं? अरे वाह, इससे तो पक्का है कि बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे। बिल्कुल। तो अप्लाई कब तक कर सकते हैं? डेट्स क्या हैं? ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी हैं 13 मई 2025 से, और ये चलेंगी 25 जून 2025 तक। अच्छा, 25 जून लास्ट डेट है। हाँ, इंटरव्यू की तारीखें वो बाद में बताएंगे, और अप्लाई करना है बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही। ठीक है, प्रोसेस तो सीधा लग रहा है। एप्लीकेशन में क्या क्या डिटेल्स देनी होंगी? वही बेसिक चीजें, जैसे पर्सनल डिटेल्स, आपकी एजुकेशन की जानकारी, अगर कोई पिछला काम का अनुभव है तो वो, आप कौन सी लोकेशन पसंद करेंगे, इस तरह की चीजें। बेसिकली आपकी प्रोफाइल समझना चाहेंगे वो। अच्छा, यहाँ एक और बात पर लेख में काफी जोर दिया गया है, रिज्यूमे पर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहा गया है कि कोई साधारण सा रिज्यूमे अपलोड न करें, बल्कि एक प्रभावशाली रिज्यूमे बनाएं। इसका क्या मतलब है यहाँ, प्रभावशाली रिज्यूमे? देखिए, जब हजारों लोग अप्लाई करते हैं तो रिज्यूमे ही वो पहली चीज है जो एचआर टीम देखती है। प्रभावशाली से मतलब शायद ये है कि वो सिर्फ आपकी ड्यूटीज की लिस्ट ना हो, अच्छा, बल्कि आपकी अचीवमेंट्स को दिखाए। जैसे आपने पिछले काम में क्या खास किया, कोई सेल्स बढ़ाई, कोई प्रोसेस सुधारा, कस्टमर सर्विस बेहतर की। अगर इसे छोटे में हो सके तो नंबर्स के साथ बता सकें तो उसका असर ज्यादा होता है। इससे पता चलता है कि आप रिजल्ट ओरिएंटेड हैं। सही बात है। और ये भी जरूरी है कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, रिज्यूमे थोड़ा उसके हिसाब से मॉडिफाई करें। आपकी स्किल्स उस जॉब से कैसे मैच करती हैं, ये हाईलाइट करें। मतलब रिज्यूमे सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि आपकी काबिलियत और आप कितने गंभीर हैं इसका पहला सबूत है। बिल्कुल सही। तो रिज्यूमे और बाकी डिटेल्स जमा करने के बाद बैंक की एचआर टीम उनको रिव्यू करेगी, और फिर जो कैंडिडेट्स उनको सही लगेंगे उनसे संपर्क करेगी। ठीक है। आवेदक फॉर्म भरते समय अपनी पसंद का रोल भी चुन सकते हैं, जिससे प्रोसेस थोड़ा और फोकस्ड हो जाता है। तो अगर हम सारी बातों को संक्षेप में देखें, एचडीएफसी बैंक 11,500 से ज्यादा नौकरियां निकाल रहे हैं। हाँ, क्लर्क से मैनेजर तक कई तरह के पद हैं। कम से कम 10वीं पास चाहिए। ग्रेजुएट और उससे ऊपर वालों के लिए भी मौके हैं। उम्र 18 से 40 साल। सिलेक्शन मेनली इंटरव्यू पर होगा, कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। और सबसे जरूरी बात,
एक अच्छा दमदार रिज्यूमे बनाना होगा। बिल्कुल। ये भारत के सबसे बड़े प्राइवेट बैंकों में से एक में करियर बनाने का वाकई एक बड़ा मौका है। और क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस आसान लग रहा है और फीस भी नहीं है, तो ये और भी आकर्षक बन जाता है, खासकर उन युवाओं के लिए जो अपना करियर शुरू कर रहे हैं या बैंकिंग में आना चाहते हैं। चलते चलते एक सवाल मन में आ रहा है, ये रिज्यूमे पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? क्या ये सिर्फ हजारों एप्लीकेशंस में से छांटने का एक तरीका है, या बैंक इसके जरिए कैंडिडेट की तैयारी, उसकी सीरियसनेस और वो उस पद को कितना समझता है, ये भी परखना चाहता है? ये सोचने वाली बात है। मुझे लगता है शायद दोनों का मिक्स है। एक अच्छा रिज्यूमे सिर्फ आपकी योग्यता नहीं दिखाता, हाँ, वो ये भी दिखाता है कि आपने इस मौके को कितनी गंभीरता से लिया है और आप अपनी बात को कितना असरदार तरीके से रख सकते हैं। और ये स्किल बैंकिंग जैसे कस्टमर फेसिंग सेक्टर में तो बहुत जरूरी है। सही कहा। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है